तानिया, तुम क्या पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पे इतने घिनौने इल्जाम लगाएगी। अगर मुझे पता होता कि तू यहां पर मेरा इंसल्ट करने के लिए बुला रही है तो मैं यहां पर कभी नहीं आती। घिनौनी हरकत तो आपने की। आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी का घर उजाड़ते हुए? आपके दिल ने गवारा कैसे किया? आपने सोचा नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा? आपने आज प्रूव कर दिया कि एक सौतेली माँ सौतेली ही होती। तानिया, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है। चुप रहिए। आपके इस चेहरे से शराफत का नकाब हट चुका है। उस आदमी जिसने अविनाश अंकल की फैक्ट्री में आग लगाई थी, उसने आपका नाम लिया है पुलिस के सामने। शायद आप अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बच जाएं, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन उसने तो राकेश भैया का नाम लिया था ना? वो भी इनकी चाल थी, पैसे खिलाए थे इन्होंने। तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी दुश्मनी में मैंने तुम्हारे इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसका मतलब तानिया सच कह रही है? जी। बोनी जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। You'll have to pay for this. मैं हार कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मेरे हर गुनाह की सजा मिलनी चाहिए मुझे। मैंने सिर्फ आपके फैक्ट्री में ब्लास्ट नहीं करवाया, उसे बिकवाने की भी कोशिश की। आपके 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंने ही निकाल दिया। क्यों किया ये सब आपने? तानिया की वजह से। तानिया ने हमेशा बचपन से मुझे डिसलाइक ही किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूं, कभी भी नहीं। कभी आपको अपनी मां नहीं कहूंगी। For God's sake, आप मेरे घर से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। भाभी आइए ना। रिमझिम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तानिया को सही और गलत में फर्क समझ में आ गया। मुझे पूरा विश्वास है आइंदा वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल नहीं करेगी और मोहिनी के बहकावे में तो कभी नहीं आएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाभी, आज जो हमें नजर आ रहा है, जिसे हम सच मान रहे हैं, वो हो सकता है एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा हो। क्या सोच रही हो रिमझिम? कुछ नहीं, मेघा के बारे में सोच रहे थे। रिमझिम, तुम मेघा को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। अब वो पहले से बहुत ठीक हो गई है और मुझे पूरा यकीन है भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मुझे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ। ओम, तुम अच्छी तरह से जानते हो वो मेरी सौतेली माँ है। लेकिन मैंने तो कभी उनके इरादों पर शक नहीं किया था। और तुमने भी हमेशा मुझे यही विश्वास दिलाया कि तुम्हारी माँ हमारी बेहतरी चाहती है। मैं खुद उनके इरादों से अनजान थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मम्मा इस हद तक गिर जाएंगी। मैं नहीं जानती थी ओम कि उनके मन में क्या है। तुम्हारी माँ की वजह से हमने कितने गलत फैसले लिए, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मैं जानती हूँ मम्मा की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सब समझती हूँ, मुझे इस बात का रियलाइजेशन है। तुम्हारे इस रियलाइजेशन का फायदा क्या है? जानती हूँ कोई फायदा नहीं।
लेकिन हाँ, फायदा तो तब होगा जब तुम इस बात को रियलाइज करो और मेरी मामा की वजह से जो भी शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है उसे सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हो। क्या कहना क्या चाहती थी? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। समझने की कोशिश करो, ये कंपनी के लिए क्राइसिस की सिचुएशन है। अगर इस मौके पर तुमने कंपनी को बीच मझधार में छोड़ दिया तो और राकेश अंकल भी टाउन में नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे? आई डोंट केयर यार, मैंने सब कुछ सोहम को सौंपने का फैसला कर लिया है। That's not fair, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। समझी तुम? मेरी मेघा, क्या हुआ बच्चा? रो क्यों रहे हो? मुझे मम्मा की याद आ रही है। मेघा, ऐसे रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ऐसे। चलो चुप हो जाओ। मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती थी। ऐसा नहीं कहते बच्चा, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी। अगर मुझसे प्यार करती थी तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अच्छा मेघा, सबसे पहले तो रोना बंद करो। अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, एकदम चुप हो जाओ। आपने हमको कहा था ना कि हम नहीं जाए, हम में आपकी मम्मी है ना, तो फिर आप क्यों रोते हो? सब आपसे कितना प्यार करते हैं, दादाजी, दादी जी, हम। तो फिर आप ऐसे रोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। आप रोगे नहीं, हम आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक है? चलो सो जाओ। हमने वो कहानी कहाँ छोड़ी थी? हाँ, क्या सोच रहे हो? मेघा की हालत देखते हुए एक ही ट्रीटमेंट समझ में आता है। शायद वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही हो सकता है उसका फायदा हो या ना भी हो। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। डेफिनेटली वी मस्ट ट्राई, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक चमत्कार कर जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट का तरीका है। लेकिन अनुराग, इलेक्ट्रिक शॉक में तो बहुत तकलीफ होती है ना। मेघा सहन कर पाएगी ये सब? देखो, शुरू में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हमेशा की तकलीफ दूर हो जाएगी। कोई और तरीका नहीं है अनुराग? अगर कोई और तरीका होता तो क्या मैं उसके बारे में नहीं सोचता? देखो प्लीज मेरी बात मानो एंड लेट मी ट्राई दिस प्लीज। ठीक है। यशोदा बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ओम पर इतना दबाव डालना ठीक होगा। बहुत ही परेशानी की हालत से गुजर रहा है वो। लेकिन बाबूजी, हम इस तरह से उसे कैसे जाने दे सकते हैं? खुश रहो बेटा, खुश रहो। नाना जी, सिर्फ आप ही ओम को समझा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप ओम से बात करेंगे तो ओम आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। प्लीज नाना जी। तानिया,
बाबूजी की तरफ से मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारा ओम कहीं नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम उसे बुलाकर ले आओ, हम सब मिलकर उससे समझाएं। मैं अभी बुला कर लाई। ओम, ओम ज्यादा जिद ठीक नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो मगर। प्लीज माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और इस फैसले को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। ओम, ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ, बाहर नाना जी और यशोदा आंटी तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। ओके भाई, क्या बात है ओम? पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ आसाम चलना चाहता हूँ, नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे फैसले पे मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अभी मेघा के ट्रीटमेंट की तैयारी करनी है, मैं चलता हूं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू पापा। ओम, तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं समझेंगे, तुम उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। मोम, आखिर कब तक हम दूसरों का एहसान यूं ही लेते रहेंगे? एक ना एक दिन हमें अपनी जिंदगी अलग से शुरू करनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिक शॉक? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? माँ जी, ये भी संभावना है कि मेघा इस ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह ठीक हो जाए। अनुराग, तुम करोगे तो वही जो मेघा के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ कॉम्प्लिकेशन, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? बल्कि इस तरह की ट्रीटमेंट तो आम मानी जाती है ऐसे केसेस में। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर ही आए होंगे, मैं देखता हूँ। हाय डॉक्टर। हेलो। प्लीज आइए, प्लीज। बाबूजी, हम देखते हैं। और तुम मुझ पर घर के बाकी लोगों का प्रेशर डालना बंद करो। ताना, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। गॉट इट? अनुराग ने ओम का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया है। सॉरी टू से मामा, लेकिन इस वक्त पापा को ओम के फैसले से ज्यादा मेघा के इलाज की चिंता हो रही है। ओम, इधर आना। जी कहिए। ओम, ये कैसी जिद लगा रखी है तुमने? तुम किससे बात क्यों नहीं करते? बाबूजी, आप जरा इसे समझाइए ना, ये किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कब से एक ही रट लगाए बैठा है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। कुछ समझाइए ना इसे बाबूजी। जिद मत कर बेटे, तुम्हारे इस फैसले से सारे परिवार का दिल टूट जाएगा। अपना फैसला बदल दो। देखिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझ पर दबाव मत डालें और मैंने जो फैसला लिया है उसकी इज्जत करिए। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं।
आपके साथ आसाम चलना चाहता हूँ, नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे फैसले पे मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अपने बेटे के भविष्य से ज्यादा मेघा के इलाज की फिक्र है अनुराग को। बिना सोचे समझे ओम से कह दिया कि उसके फैसले में वो उसके साथ है। सॉरी टू से मामा, लेकिन इस वक्त पापा को ओम के फैसले से ज्यादा मेघा के इलाज की चिंता हो रही है। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। अनुराग, अनुराग, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, इस वक्त मेरे साथ चलो तुम। देख रही हो मैं बिजी हूँ, मेघा का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अनुराग, मेरा तुमसे बात करना तुम्हारे इस काम से ज्यादा जरूरी है, चलो मेरे साथ। प्लीज जयंती, जस्ट गो, बाद में कर सकते हैं हम बातें। देख रही हो सिचुएशन कैसी है यहाँ। खुद का बेटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पागल लड़की को ठीक करने में लगे हो तुम। मेघा पागल नहीं है जयंती दीदी। तुम चुप रहो रिमझिम। मेरे बेटे को बर्बादी के रास्ते पर ढकेलने वाली तुम हो। तुम्हारी चाल मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी पागल बेटी की बड़ी फिक्र है तुम्हें, और मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है उसका क्या? मैं अपने बेटे के साथ किस तकलीफ से गुजरी हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं दीदी, हमें सबकी तकलीफ नजर आती, आप किसी की तकलीफ नहीं समझती, इसलिए इतने आसानी से मेघा को पागल कह देती हैं आप। ऐसा कहने से हमारे दिल पर क्या गुजरती, क्या आपने कभी सोचा? हम मानते हैं कि हमें मेघा की परवरिश करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन हमने उसे पैदा किया है, हमने उसे जन्म दिया। अब क्या समझेंगी दीदी?